Now this is the mind map for the semiconductors of today's class and maybe the next class, right? So what are you going to study? First, in order to understand the semiconductors, right? Now, what is semiconductor? How it is different from the other type of the conductors? All that we will be learning one by one. Let's see what are the things which we are going to learn. Right. Dhiren, kindly switch off your mic, and whenever you want, you can switch it on, beta. Yeah, thank you. Now, semiconductors. How it is different from a conductor and an insulator, right? Now, how do I classify the substance on the basis of the conductivity? What is a metal, what is a semiconductor, and what is an insulator? And then the another basis what I can do it is on the basis of the energy bands, right? So now in order to classify the substance based on the energy bands, I have to tell you what is the energy band, right? So how to classify the substance on the energy band, what is the valence band, what is the conduction band, right? And based on the band theory, I'll be explaining something called as the intrinsic semiconductor. Pure semiconductors को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं. उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से दिखता है, उसका 0 केल्विन पर कैसा बिहेवियर होता है, हायर टेम्परेचर पर कैसे बिहेवियर रहता है ना. और कॉन्सेप्ट ऑफ होल्स, अभी तक का हमने पढ़ा था कि चार्ज पार्टिकल्स जो कंडक्ट करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल्स में, है ना. और अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें, आयंस की सॉल्यूशंस की बात करें तो सॉल्यूशंस पे आयन कंडक्ट करता है. यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होगा एंड दैट विल बी द कॉन्सेप्ट ऑफ होल्स, right? Then we will be talking about the extrinsic semiconductor. Now what is this extrinsic semiconductor? Whenever I talk about the extrinsic semiconductor, how it is different from the intrinsic semiconductor, extrinsic semiconductors में कुछ impurities add करते हैं. तो impurities add करते हैं, उस मेथड को हम कहते हैं डोपिंग. तो ये डोपिंग क्या होता है? डोपिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो हमने कहा एन टाइप, बी टाइप. तो एन टाइप मतलब क्या होता है, हाँ, और पी टाइप का मतलब क्या होता है, पी टाइप में क्या डालते हैं, एन टाइप में क्या डालते हैं, फिर उससे एनर्जी लेवल से समझाएंगे इसको. तो ये डोनर लेवल क्या होता है, एक्सेप्टर लेवल क्या होता है. मतलब तो मैम डोपिंग मतलब तो एडिशनली कुछ मिक्स करना ना. हाँ, एडिशनली कुछ मिक्स करने को हम डोपिंग कहते हैं. तो ये सब का जो एक्सप्लेनेशन है, मुझे पहले इसके बारे में आज डिस्कस करना है. ये हमारी आज की क्लास की मेन टॉपिक्स हैं, ठीक है. तो ये माइंड मैप आपको ये बता देता है, ठीक है. अब हम आते हैं टॉपिक्स की ओर और एक एक करके इन बातों को डिस्कस करते हुए चले जाएंगे, ठीक है. ये ऐसे देखा जाए तो एक बोलना चाहिए कि जो आज की हमारी जिंदगी है, सेमीकंडक्टर डिवाइस के बिना टोटली एकदम मीनिंगलेस हो जाएगी. सुबह उठो तो फोन देखो, तो फिर वही क्लास करने के लिए तो कंप्यूटर्स देखो, है ना. फिर चाहे तो फिर न्यूज चाहिए तो टीवी देखो. वो तो छोड़ो, हमारे घर के कार ऑन करना है, ऑफ करना है, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स बटन्स होते हैं, है ना. तो हम कहते हैं कि एसी में इंटेलिजेंस रिमोट लगा हुआ है ना. मौसम के अनुसार हम उसको इलेक्ट्रॉनिकली सेट कर सकते हैं. वॉशिंग मशीन इज इलेक्ट्रॉनिकली सेट. एवरीथिंग इज इलेक्ट्रॉनिकली बेस्ड एंड दिस इलेक्ट्रॉनिक्स इज नथिंग बट व्हाट इज द मेन, like the substance, the circuit which is made up of all this electronic circuit is the semiconductor. और इसलिए हमें semiconductor से शुरू करना है और उसके बाद छोटे छोटे जो उस पे लगे हुए पार्ट्स हैं, जैसे पीएन जंक्शन डायोड हुआ, हाँ, पहले ट्रांजिस्टर भी हुआ करता था, तो ये सब कैसे काम करता है इसके बारे में हमें स्टडी शुरू करनी है. आगे चल के अगर शायद आप इलेक्ट्रॉनिक्स पे अगर अपना पीजी करें या फिर अपने ग्रेजुएशन में देख पढ़ें तो काफी कुछ इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा, right? So let us start with the interesting topic what we are going to do, that is the semiconductors, right? Okay, let me now start the class with the explanation of each of the topic. Now the first is I'll introduce you to the electronics of the electronics and how semiconductor is used in the electronics. That is the main topic, right? So what is electronics? Electronics. Electronics is actually electron dynamics. If I talk about electronics, we see a lot about electronics. So what is electronics? So electronics is actually the electrons dynamics. The electronic is derived from electron plus dynamics. Means क्या?
It is the study of the behavior of the electron under the different conditions of externally applied electrical fields. I'm going to apply different electrical fields, and what is the behavior of the electrons under the influence of this externally applied fields, right? So the dynamics of the electron is electronics. Or we can also say that the electronics is the field of the science which deals with electron devices and their utilization. Here, electronic device का मतलब क्या होता है? Electronic device is a device in which conduction takes place by the movement of electrons through vacuum, gas, or a semiconductor. Now, we can have in the semiconductor device, we can have a rectifier, amplifier, oscillator, etc., etc., etc. Right? Now, कहाँ मिलेगा? This is like we can say that it is there inside the electronic equipment. There is something called as the rectifier. In some equipment, there is an amplifier, there is an oscillator. Actually, in the course earlier, we had the amplifier as well as the oscillators and everything. Okay, now we are restricting ourselves to the course. इस बार का थोड़ा कम हुआ है, तो इसमें ट्रांजिस्टर्स को उन लोगों ने ज्यादा नहीं दिया है, मैं तो एम्पलीफायर और ऑसिलेटर को काट दिया, लेकिन मैं पढ़ाऊंगी, आप लोग पढ़ लेना. नॉलेज रहना कोई गलत बात नहीं होता, कम रहना गलत है, ज्यादा रहना कभी भी गलत नहीं होता. नाउ वेयर इज दिस इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइड? सो वी कैन से दिस इज कॉमन सेंस बच्चा वाला क्वेश्चन. तो कहाँ यूज होता है? कम्युनिकेशन में, एंटरटेनमेंट में, डिफेंस में, मेडिकल में, टेलीफोन में, टीवी में, कहाँ नहीं? राडार, एक्सरेज, टेलीग्राफ, रेडियो ब्रॉडकास्ट, गाइडेड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, दैट इज जो हमारा हार्ट का डिस्प्ले देखते हैं वो, मोबाइल में, वीसीआर में, वीसीडी में, मिसाइल्स में, और बोलते जाओ, और पता नहीं कहाँ पर आपके पास में आते जाएगा. तो मैं इसके बारे में नहीं बता रही हूँ, ठीक है? अच्छा, की पॉइंट ये तो है, ये सब जगह अप्लाई होता है. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम जब भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की एप्लीकेशंस की बात करेंगे ना बेटा, यहाँ पर जो सप्लाई होती है ना, वो एसी सप्लाई नहीं होती हमारे पास. यहाँ पर इसमें डीसी सप्लाई होना चाहिए, मतलब डायरेक्ट करंट का होना जरूरी है, राइट? हम जब बाकी हमारे घर पे जो भी रहता है ना, नॉन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट ले लो, जितने भी मशीन्स होते हैं उसमें हम एसी यूज कर सकते हैं, है ना? हीटिंग डिवाइसेस में हम एसी यूज कर सकते हैं. इंडक्शन जो हमारे पास प्लेट है जिसमें हमारे पास खाना मिलता है, दैट इज एसी. जो फैन है, कूलर है, सब में एसी लगता है. लेकिन जहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात आती है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में हमारे पास में डीसी सप्लाई होती है, हमारे पास में एसी सप्लाई हम नहीं यूज करते, ठीक है? तो अगर हमें उसमें एसी यूज भी करना होता है तो हम चार्जर, हमारे घर में जो चार्जिंग करते हैं वो पॉइंट एसी का होता है. तो हमारे पास भी जो चार्जर रहता है ना, वो पहले पूरा एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, और कन्वर्ट करके आपके पास उस सेमी कंडक्टर डिवाइस, जैसे आपका मोबाइल हुआ या आपकी कोई भी जैसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होगी, तो वहां पर एक छोटी सी बैटरी होगी, है ना? तो उस बैटरी को पहले चार्ज करता है. तो वो जो बैटरी से आपको सप्लाई जहां से भी मिलती है, दैट इज अ डीसी सप्लाई. दिस इज नॉट एन AC supply. Okay, now we come to the classification of the electronics according to the technology, right? Now earlier we had the vacuum tube electronics, and now we have got the semiconductor electronics. Electronics वैसे ही काम करता है. तो पहले, आजकल तो वैक्यूम ट्यूब तो पूरी तरह से गया, कोई नहीं यूज करता है इसको, ये सिर्फ अब म्यूजियम में मिलेगा आपको, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, है ना? अब हमको जो भी आज जो भी है, दैट इज ऑल सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है? चलो, अब है, हाँ बोलो, एक मिनट बेटा, एक मिनट. Right, both the vacuum tube electronics as well as the semiconductor electronics, both are based on the behavior of the electrons, right? तो electrons के behavior पर सब कुछ based है, ठीक है? अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, सो इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ेगा थोड़ा सा केमिस्ट्री के पास, ठीक है? हम आते हैं और इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर के बारे में बताते हैं, जो आपने केमिस्ट्री में बेसिकली पढ़ा है ना? क्या क्या पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, जरा आप बताएं. तो आप बोलोगे कि हमने पढ़ा है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, है ना? तो जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम पढ़ते थे, हाँ, वो बेसिकली आपके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते थे, है ना?
बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स मतलब किसी ना किसी न्यूक्लियस से बंधे हुए जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम लोग बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, ठीक है। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है बताइए? फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो जो एक एटम को छोड़ करके पड़ोसी के घर पे घूम के आने लायक है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दे आर कॉल्ड एज द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट। नाउ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी एक मिनट, इलेक्ट्रॉन्स आर दोज व्हिच आर एक्चुअली, बिकॉज़ देखो हमारे पास हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या बोला, हर एटम के न्यूक्लियस एक होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने ऑर्बिट में एनर्जी बैंड्स में अपने अपने जगह पर घूमते रहते हैं, है ना। तो अगर वो चाहे तो एक बैंड से दूसरे बैंड तक जाते हैं, क्वांटम अमाउंट ऑफ एनर्जी को गेन करके अपने ऑर्बिट से ऊपर एनर्जी ज्यादा गेन कर लिया तो ऊपर वाले ऑर्बिट पे जंप कर लेती है, और अगर एनर्जी को रिलीज कर दिया तो वापस नीचे के बैंड्स में आ जाती है ना। लेकिन कुल मिला के करती क्या है? इट रिवॉल्व्स राउंड द न्यूक्लियस बाउंडेड बाय द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस। जो भी उसका न्यूक्लियस होता है उसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस होती है, वो इस इलेक्ट्रॉन को बांध के रखता है, पकड़ के रखता है, बोलता है कि तू मेरा पेरिफेरी छोड़ करके कहीं नहीं जाएगा, मैं तेरे को पकड़ के रखा हूं और तू मेरे अट्रैक्शन फोर्स के कारण मेरे चारों तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स लेकर के अपना चुपचाप घूमेगा, कहीं बाहर नहीं जाएगा, स्ट्रिक्ट मम्मा, है ना, कहीं नहीं जाएगा, कॉलोनी छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, बस यहाँ दिखना चाहिए तू मेरे को, है ना। वैसी वाली जो न्यूक्लियस है उसकी मम्मा और इलेक्ट्रॉन उसका बच्चा उसके चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है, फोर्स में पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन जो थोड़ी सी एनर्जी गेन कर लिया, आउटरमोस्ट ऑर्बिट, जिसको वैलेंस शेल तुम लोग पढ़े हो ना क्लास 9 में, व्हाट इज वैलेंस शेल? वैलेंस शेल इज द आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ द एटम, है ना। तो उसमें रखे हुए जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो उनके पास थोड़ी सी इलेक्ट्रिक एनर्जी आ जाती है, उनके पास जो एनर्जी होती है उसको न्यूक्लियस से बांध, न्यूक्लियस से थोड़ा दूर हो जाता है वो, तो न्यूक्लियस उसको पकड़ के नहीं रख सकता, तो ये क्या करता है? पड़ोसी के घर में चले जाता है, बाजू वाले स्ट्रीट में चले जाता है, तो ये फ्रीली उस सब्सटेंस के अंदर घूमते रहता है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, ठीक है। नाउ what can the bonded electrons do? It is not going to help you anyway to the flow of current. Bonded electrons कभी भी इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में काम नहीं आएंगे, ठीक है, उनका काम सिर्फ घूमना है एटम की तरफ, दे विल नॉट हेल्प यू टू फ्लो ऑफ द करंट. But what about the free electrons? It is the free electrons which actually carry the current from one place to another in the substances. Here I'm saying substances, I'm not saying conductor, because in this chapter I will not only deal with the conductors, a bit introduction, but basically I'll be talking about the conduction of electrons in a semiconductor. So I'm going to talk about the free electrons, and it is the free electrons, whether it is the case of the metal conductor or whether it is in the case of the semiconductor, it is going to help you for the flow of the current. Okay, now yeah, whenever I talk about the bonded electrons, all the electrons have got different properties. कैसे डिफरेंट प्रॉपर्टीज? एनर्जी लेवल अलग अलग होता है बेटा, देखो जो पास में रहता है न्यूक्लियस के उसकी एनर्जी लेवल अलग, अगले ऑर्बिट में उसकी एनर्जी लेवल अलग, है ना। उसके बाद में देखो अपने पास में एनर्जी कैसे कैसे बटे होते हैं, 1s होता है, फिर 2s होता है, फिर 2p होता है, फिर 3s, फिर 3p, ऐसा होता है ना, अलग 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 s p d f के अनुसार हर इलेक्ट्रॉन की अपनी अपनी अलग अलग एनर्जीज होती है, ठीक है। लेकिन जब हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बातें करते हैं तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो सारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उनकी सेम सेम प्रॉपर्टीज होती है, उसकी प्रॉपर्टीज में कोई फर्क नहीं होती, ठीक है। दिस इज द बेसिक्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट। सो कौन काम करेगा, कौन एनर्जी लेगा और करंट को कैरी करेगा? इट इज द फ्री इलेक्ट्रॉन्स. बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कभी भी हमारे करंट को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकते, ठीक है। नाउ once we understand that, so first I will explain to you about the energy band in solids and also tell you about that the substances can be classified also on the basis of the conductivity, right? Now let me first write the classification of the substances
on the basis of their conductivity, right? Now, you know about the metals, you know about the semiconductors, and you also know about the insulators. Okay, now, whenever I talk about the conductivity of the metals possess very, very low resistivity and high conductivity. You know, so whenever I talk about the metals, so I'll write it down here because it's not printed. So if you have got the metals की conductivity high and resistivity low. So the metals है, उसके बाद हमारे पास सेमी कंडक्टर्स हैं, एंड तीसरा that is the insulators. Now, what do you know about the conductivity and resistivity of a metal? So, if you have to talk about the resistivity is denoted by rho, and the rho is in the order of 10 to the power of minus 2 to 10 to the power of minus 8, that much of ohm meter. And 1 upon rho, that is called as the conductivity, and the conductivity naturally it will lie in the order of 10 to the power of 2 to 10 to the power of 8, that much of Siemens per meter, ulta, right? Now, when I come to the semiconductors, and the semiconductors have the conductivity between the metals and the insulators. So if you talk about the rho, it is between 10 to the power of minus 5 to, you have got 10 to the power of 6 ohm meter, and the sigma, that is in between 10 to the power of 5 to 10 to the power of minus 6 Siemens per meter. For the insulator, rho का जो value होना चाहिए, that should be equal to 10 to the power of 11 to 10 to the power of 19, and sigma, it is ulta, है ना, 1 upon जो होता है, 1 upon 10 raised to the power of 11, that means it was 10 to the power of minus 11, 10 to the power of minus 11 to 10 to the power of minus 19, that much of Siemens per meter. S होना चाहिए यहाँ पर. Let it write it as Siemens, S, capital S, right? Okay, that much of per meter, right? So you can see that metals की रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है. सेमीकंडक्टर्स की जो वैल्यू होती है इंसुलेटर्स और मेटल्स के बीच में होती है ना, तो बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं. ठीक है, ओके. नाउ वी विल टॉक अबाउट द एनर्जी बैंड्स इन द सॉलिड्स. ओके, एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स को पढ़ना है ना, तो पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल के बारे में जानना है. कहाँ पढ़े थे हम लोग ये पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल? चलो बोलो बेटा, कहीं तो पढ़े थे, मुझे तो याद नहीं. गोगी सर क्या पढ़ाया आपको? पूछूंगी, चलो चलो बताओ. एटॉमिक स्ट्रक्चर एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल केमिस्ट्री में पढ़े हैं आपने. क्या है पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल? पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल बताता है कि आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं ना, डिपेंड, दिस इज लाइक एनर्जी लेवल्स होता है ना, एनर्जी लेवल n1, n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, है ना, तो वो आपको बताता है कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, ये सब के बारे में आपको बताता है, इंफॉर्मेशन देती है. हाँ हाँ बताएंगे. व्हाट इज पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल? मैं नहीं बताऊंगी, चलो चलो जल्दी करो. Now, how does this look like? Suppose I have got a silicon का atom. Silicon का atomic number होता है 14. तो आपको पता है बेटा इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होती है वो क्या होती है? तो 2, 8 and क्या आएगा? 14 ना? तो outermost orbit में कितना रहेगा? That is equal to 4 electrons, right? Okay. Now talk about the structure. In the nucleus there are 14 proton,
And in the first orbit, you have got, here we say the n is equal to 1. In the second orbit, that is the maximum number कितना हो सकता है, n is equal to 2. And in the third orbit, you have got that is n is equal to 3. And the maximum number of electrons which is there in each of the orbit, that is equal to n ka square. Right? Now, this is what we have got. Right? Now the energy levels, right? The energy levels, it is, if I say, the energy levels of the electrons in the first orbit, it is very, very low. Right? So, you have got the silicon or any other similar type of the materials, the first band में जो energy होती है, that energy is very low. For n is equal to 1, you have got the energy which is low, right? And then it goes to the second level, that is n is equal to 2, and then you have got, that is the एनर्जी, दिस इज द थर्ड वन, राइट? तो थर्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स को आप कैसे लिखते हो बताइए? इट इज 4s एंड 4p, है ना? तो यहां पर आपके पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं. दिस outermost orbit is also called as the valence band, और उसके ऊपर भी खाली वाला एक बैंड होता है, and this band is called as the conduction band. So all the electrons in the normal state of an isolated silicon का atom, हमारे पास एक सिलिकॉन का एटम है, वो अकेला है, राइट? अकेला है, इसका मतलब वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं होता. जनरली हमारे पास में जो सिलिकॉन्स वगैरह जो होते हैं ना, वो कैसे होते हैं बेटा? वो सिलिकॉन जो होता है वो एक पर्टिकुलर आपके पास में स्ट्रक्चर में अरेंज होता है. सिलिकॉन के पास सिलिकॉन का दूसरा एटम, और ऐसे करके उसकी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनी होती है. लेकिन हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, this is we are talking about the one single type of the atom. एक अकेला बेचारा एटम घूम रहा है, उसकी एनर्जी लेवल के बारे में बात करेंगे पहले. तो n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, and बस 3 तक ही है ना, n is equal to 3 तक होगा. आउटर मोस्ट ऑर्बिट को वैलेंस शेल बोलते हैं, और उसके ऊपर कंडक्शन बैंड होता है. सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस बैंड पर बैठे होते हैं, और वैलेंस बैंड में जब भी कोई इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है वो कंडक्ट नहीं करता. दैट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, राइट? ये क्या करते हैं? अपनी मम्मी के एकदम ऑर्डर फॉलो करते हैं. न्यूक्लियस उसकी मम्मी, और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरे अपनी मम्मी की ऑर्डर फॉलो करते हैं, बिल्कुल बंधे हुए रहते हैं और अपनी मम्मी के चारों तरफ चक्कर काटते रहते हैं. ये कूद के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में नहीं जाते, राइट? लेकिन अगर वो फ्री इलेक्ट्रॉन बनेगा तभी वो कंडक्ट कर सकता है, यानी कि वैलेंस बैंड को छोड़ करके उसको कंडक्शन बैंड में जाना होता है. तो कंडक्शन बैंड में जाने के लिए उसको एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, दैट इज इक्वल टू 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एक इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दोगी तो वैलेंस बैंड से कूद करके वो जाएगा कहां पर? कंडक्शन बैंड पर. ठीक है, लेकिन हम यहां पर बात कर रहे थे किसके बारे में? हम बात कर रहे हैं आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन्स की, आइसोलेटेड एटम के इलेक्ट्रॉन्स की. हम बंधे हुए कोई भी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम बात नहीं कर रहे. ठीक है, तो एनर्जी जो रहती है फिक्स्ड रहती है, वैलेंस बैंड की फिक्स्ड और कंडक्शन बैंड की फिक्स. मतलब क्या? इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पर हमारे पास में 4 इलेक्ट्रॉन्स है. इन चारों के जो एनर्जीज हैं एक पर्टिकुलर लेवल से उठकर पर्टिकुलर लेवल तक के बीच में होगी. दिस इज कॉल्ड एज द एनर्जी बैंड. आर यू क्लियर विथ व्हाट इज एनर्जी बैंड? एनर्जी बैंड, जस्ट अ मोमेंट. एनर्जी बैंड का मतलब इधर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी मिनिमम एनर्जी और इनकी मैक्सिमम एनर्जी के बीच में एक गैप होता है, डिफरेंस होता है. दिस इज कॉल्ड एज द एनर्जी बैंड. कंडक्शन एनर्जी बैंड, इसका मतलब यहां पर पहुंचने के बाद
उसकी एक मिनिमम लेवल होती है और एक मैक्सिमम लेवल होती है। मिनिमम और मैक्सिमम लेवल के बीच में जो भी एनर्जी का वैल्यू होता है दैट इज कॉल्ड एज द वैलेंस बैंड। ओके, in an isolated atom, electron present in the energy level, but and solid atoms are not isolated, so there is interaction amongst each due to the energy level split at different energy level, right? The quantity of these energy level results in the energy bands. You know, this is discrete in nature. The order of the energy level bands is in the order of 10 to the power of 23 and the energy difference is 10 to the power of minus 23 electron volts. Okay, ठीक है, ये तो छोड़ो, मेरे को सिर्फ बताना है कि एनर्जी बैंड क्या है। एनर्जी बैंड क्या है? द रेंज ऑफ एनर्जी possessed by an electron in the solid is called as the energy band, है ना? कितना रेंज की एनर्जी, बैलेंस बैंड हो तो कम से कम एनर्जी होगा, मैक्सिमम एनर्जी होगा, दोनों के बीच का डिफरेंस एनर्जी बैंड। ठीक है, बैलेंस बैंड हो तो बैलेंस बैंड की एनर्जी, कंडक्शन बैंड में दिखा जाए तो कंडक्शन बैंड एनर्जी, है ना? सो द वैलेंस बैंड में द एनर्जी possessed by the valence electron is known as the valence band। अच्छा, ये वैलेंस बैंड में कैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? वैलेंस बैंड में बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, हाँ, तो मतलब न्यूक्लियस से बंधे हुए। इन इलेक्ट्रॉन्स, जो भी वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब क्या? वैसे इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी वैलेंस बैंड के वैल्यूज में है ना? एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की, उस एटम की अलग अलग, हर एक एटम की अलग अलग होती है। तो वैलेंस बैंड के एनर्जी लेवल में जो भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, हाँ, अगर वो है तो उनको एनर्जी बैंड जो है वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। ठीक है, ओके। अब वैलेंस कहाँ है उस पर नहीं फर्क पड़ता, घूमेंगे तो पूरे क्रिस्टल्स में, लेकिन उसमें से भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम होती है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज्यादा होती है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हुए भी। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है और एनर्जी वैलेंस बैंड के समान है तो उनको हम वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। और ये इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी नहीं होती कि वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करके लेके जाए, यानी करंट को कंडक्ट नहीं करेंगे। कौन कंडक्ट करेगा फिर? जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में बैठे हैं या वहां पर से जंप मार के यहां से बैलेंस बैंड से कूदे हैं, एनर्जी कहीं से पा गए हैं और पा करके कंडक्शन बैंड में चले गए और कंडक्शन बैंड में चले गए, इसका मतलब उनके पास एनर्जी ज्यादा हो गया। अब ये ज्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स ही कंडक्ट कर पाएंगे इलेक्ट्रिसिटी को, बैलेंस बैंड वाले नहीं करेंगे, सिर्फ कंडक्शन बैंड वाले करेंगे। ठीक है, अब ये कंडक्शन बैंड क्या होता है? तो कंडक्शन बैंड की मैं बात करूं तो कंडक्शन बैंड इज एक्चुअली द रेंज ऑफ एनर्जी which is possessed by the free electrons in the conduction band। कहां पर? range of energy possessed by free electron, it is called as the conduction band। देखो ये बॉन्डेड नहीं है, पहले वाले वैलेंस बॉन्ड में तुमने क्या देखा था? द एनर्जी possessed by द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस के साथ बंधा हुआ है। और ये कंडक्शन बैंड में किसकी एनर्जी होगी? जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो पूरे क्रिस्टल में घूम रहे थे उनकी जो एनर्जी होगी दैट इज कॉल्ड एज द कंडक्शन बैंड्स एनर्जी, राइट? Now, they are also called as the empty band of minimum energy। They are generally partially filled electrons होते हैं इस कंडक्शन बैंड पे, और अगर कंडक्शन बैंड आपका पूरी तरह से खाली पड़ा है तो इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्शन नहीं होता, they won't conduct electricity, right? It is not possible to conduct the electricity, right? Okay, now the next important thing which we are supposed to discuss is the forbidden energy gap। Forbidden energy gap, right? The forbidden energy gap is actually equal to the energy gap between the conduction band and the valence band। एक मिनट, conduction band और the valence band। ठीक है, just एक मिनट है तो है।
the forbidden energy gap, EG. This EG, it is equal to conduction band की minimum energy और वैलेंस बैंड की मैक्सिमम एनर्जी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस को फोरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं, ठीक है। और इस एनर्जी में कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। एनर्जी गैप बिटवीन द कंडक्शन बैंड का मिनिमम वैल्यू और बैलेंस बैंड का मैक्सिमम वैल्यू, और इधर पर कोई इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट नहीं करता। ये क्या बोल रहे हो मैम, कुछ नहीं समझ रहा है ना, तो चलो समझा देते हैं। तो देखो हम यहाँ पर बैंड की एनर्जी बनाते हैं ना, एनर्जी का लेवल्स, अरे मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, खूब सारे इलेक्ट्रॉन, कुछ किच के एनर्जी अलग अलग, ठीक है। ओके, यहाँ हम बैंड की एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द बैंड energy, right? Okay, just a minute. This band energy is represented on the y-axis, and here I am going to represent the radius. Okay, now यहाँ हमने देखा जो वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड, इनकी एनर्जी होती है, इसकी एक आप देख रहे हो एक मिनिमम वैल्यू होती है और वैलेंस बैंड की एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है। अब इसके बाद कुछ नहीं, हाँ, और यहाँ आप देख रहे हो दिस इज द कंडक्शन बैंड, इसकी भी एक मिनिमम वैल्यू होती है और इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो ये जो वैलेंस बैंड की मैक्सिमम वैल्यू, हाँ, और कंडक्शन बैंड की जो मिनिमम वैल्यू, जस्ट अ मिनट, दिस इज द कंडक्शन बैंड की मिनिमम वैल्यू, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहेगा, दिस इज कॉल्ड एज द फोरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डेड रहते हैं न्यूक्लियस के साथ, उनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एनर्जी E1 से लेकर के E2 के बीच में, और कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी जो वैल्यू है E3 और E4, ऐसा नहीं है लेकिन मैं इसको ऐसे दिखा रही हूं आपको। लेकिन कोई भी एनर्जी लेवल का वैल्यू, कोई भी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इस फोरबिडन गैप में नहीं होता। मतलब E2 से ज्यादा और E3 से कम जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं ना, उनकी एनर्जी नहीं होती। दिस गैप इज कॉल्ड एज द फोरबिडन एनर्जी गैप। तो जो इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस बैंड पर बैठे हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते, उनको जाना पड़ेगा कंडक्शन बैंड पर। तो कंडक्शन बैंड में जाने के लिए उनको एनर्जी गेन करना पड़ेगा, है ना, एनर्जी गेन करना पड़ेगा, और गेन करके कंडक्शन बैंड पर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो तभी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए तैयार होते हैं, अन्यथा बैलेंस बैंड में बैठ करके सिर्फ एटम से बंधे हुए हो सकते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। इज दिस क्लियर टिल दिस पॉइंट? तो लेट मी नो। Okay, so forbidden energy gap, मतलब it is written as del G. Del G it is equal to the कंडक्शन बैंड की मिनिमम वैल्यू माइनस बैलेंस बैंड की मैक्सिमम वैल्यू। देखो एनर्जी बैंड को अगर हमने वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करके ऐसा डिपिक्शन किया, तो क्या दिख रहा है बेटा, ये रहा बैलेंस बैंड जहां पर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो उनमें बहुत सारी जो एनर्जीज होती है ना, जैसे हमारे पास में सिलिकॉन है, सिलिकॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, जिसमें 2 s में है और 2 p में है ना। तो अब आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर जो बैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन्स की एक कुछ मिनिमम वैल्यू होगी और कुछ मैक्सिमम वैल्यू होगी। वैसे ही जब हम कंडक्शन बैंड की बात करते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जीज होती है, उसकी एक मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज होती है, ठीक है। तो एनर्जी गैप क्या है, यानी फोरबिडन एनर्जी गैप क्या है? जो बैलेंस बैंड की मैक्सिमम वैल्यू होती है ना
एनर्जी बैंड की और मिनिमम वैल्यू होती है कंडक्शन बैंड की, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एज द डेल ईजी, राइट। नाउ दिस एनर्जी, मान लीजिएगा कि कोई इलेक्ट्रॉन अभी फिलहाल बैलेंस बैंड में है, उसको कोई भी एक्सटर्नल सोर्स से, थर्मल वैल्यू से, किसी से भी आपको बैलेंस बैंड से एनर्जी गेन करके ज्यादा एनर्जी के साथ आपको होना चाहिए, मतलब एनर्जी पा लेना चाहिए, और जब कंडक्शन बैंड तक का एनर्जी लेवल उसका पहुंच जाएगा तो वो कंडक्शन के लिए अवेलेबल होगा, ठीक है। ओके, तो लेकिन एक्चुअली देखा जाए ना, जब मेरे पास एक क्रिस्टल पड़ा है और जब मैं उस क्रिस्टल की बात करूं तो उस क्रिस्टल के अंदर कोई भी ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होगा नहीं जो इस एनर्जी गैप में लाई कर रहे हैं। देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द फॉरबिडन एनर्जी गैप। होगा वो वैलेंस बैंड पे या तो सीधे कंडक्शन बैंड पे। इसमें दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इस लेवल पर कोई भी आपको फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। नो फ्री इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द forbidden energy gap. No electron is present. Okay, the width of the forbidden energy gap depends on the nature of the substance. Width is more then the valence electrons are strongly attached with the nucleus. If the width of the electrons, that means यहाँ पर the width of the forbidden energy gap is represented in electron volts. If the temperature increases, then the forbidden energy gap decreases, but that happens very slightly. These are the key points about the forbidden energy gap. Okay, now let us talk about the types of the substances. We have got basically the three types of the substances. Now we can classify them as the conductors, then we will talk about the semiconductors, and we will also talk about the insulators, right? So they are basically the three types of the substances. Now I'm going to explain this on the basis of the energy gap. Okay, now there are the two types of the conductors, very good conductors and the ordinary conductors. Okay, whenever I talk about the very good conductors, what happens is the conduction band and the valence band. This is the conduction band and the valence band. They both are completely overlapping each other. They overlap each other. उन दोनों का ये जो ओवरलैपिंग होता है, तो ओवरलैपिंग होने की वजह से यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये एक दूसरे के कंडक्टर्स है। ये कैसे वाले कंडक्टर्स है बेटा? जैसे हमारे पास ये कॉपर के अंदर में होता है, ठीक है। अब पार्शियली ओवरलैप्ड जिंक में, आयरन में, इसमें क्या होता है? दे partially overlap. This is the conduction band and this is the valence band. यहाँ पर ये partially overlap करते हैं, मतलब जो वैलेंस बैंड में रहते हैं वो कंडक्शन बैंड में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में कोई डिफरेंस नहीं होता, पहले में तो बिल्कुल डिफरेंस नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। लेकिन जब हम सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर्स में ये रहा मेरा वैलेंस बैंड में जो एनर्जीज हैं इलेक्ट्रॉन की, उनकी लेवल, और ये जो रहता है दिस इज द free electrons which are in the conduction band. Now this examples we will have a silicon है, germanium है,
गैलियम आर्सेनाइड है ना, गैलियम आर्सेनाइड एक साथ रहेगा। सो ऐसे सेमीकंडक्टर्स होते हैं, तो इनके बीच में जो एनर्जी गैप होती है, दिस इज इन द ऑर्डर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इन द ऑर्डर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकता है, 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकता है, 0.7 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, मतलब 1 के आसपास, है ना। तो वो एनर्जी गैप होती है, थोड़ी सी एनर्जी दे दो तो ये कंडक्शन पे चले जाते हैं, ठीक है। मतलब वैलेंस बैंड से वो जो इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस बैंड में बैठे हुए हैं, उनको हमने थोड़ी सी एनर्जी दी, और वो उठ के कंडक्शन बैंड पे चले गए, और दे आर नाउ रेडी फॉर द कंडक्शन ऑफ द electricity. Now the third type we have got is the insulators. Now in the insulators, whenever we talk about the valence band and the conduction bands, तो in that case what happens is, यहाँ जो energy gap होती है ना, it is greater than 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। भाई बहुत सारा एनर्जी का डिफरेंस आ गया। अब आप कोई इलेक्ट्रॉन को जो वैलेंस बैंड पे बैठा है, इतना ज्यादा आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड देना पड़ेगा ना, इतना ज्यादा इलेक्ट्रिकल फील्ड देना पड़ेगा ताकि वो जाके कूदेगा और इंसुलेटर्स के वैलेंस बैंड से उठेगा और कंडक्शन बैंड पे जाएगा। बहुत ज्यादा एनर्जी देना होता है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल फील्ड आपको लगाना पड़ेगा, इन द ऑर्डर ऑफ 10 to the power of 6, इन द ऑर्डर ऑफ 10 to the power of 7, हाँ, दैट मच ऑफ वोल्ट पर मीटर, मतलब 1 मीटर की दूरी पर आपको जो इलेक्ट्रिकल फील्ड देनी होगी, दैट इज इन द ऑर्डर ऑफ 10 to the power of 6 to 10 to the power of 7। उतना ज्यादा इलेक्ट्रिकल फील्ड देना पड़ेगा, तब जाके ये पहुंचेगा कंडक्शन बैंड पे और जाके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। जैसे एयर इज अ नॉन कंडक्टर, बट जब अपन ने इलेक्ट्रिकल फील्ड 10 to the power of 6 दिया तो वो कंडक्टिंग हो जाता है। लेकिन सेमीकंडक्टर्स में ऐसा नहीं है, थोड़ा सा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की एनर्जी के आसपास होती है इस एनर्जी गैप, उतना दे दो तो काम चल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द एनर्जी गैप इन द केस ऑफ द कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड द इंसुलेटर्स, राइट। अरे यार कब याद रहेगा मुझे। कंडक्टर्स में, चलो आखिरी में करते हैं इसको। ओके, नाउ एग्जांपल्स। सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है बेटा, सेमीकंडक्टर में जब हम बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर्स के लिए एक सॉलिड फाइनाइट स्मॉल गैप, द एनर्जी गैप इज इन द ऑर्डर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, और ये छोटा सा गैप है, तो छोटा सा गैप है, अब हीट से किसी और तरीके से वैलेंस बैंड में जो बैठे हुए इलेक्ट्रॉन्स को आप एनर्जी दीजिए और वो कहाँ जाएगा, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड पे चला जाएगा, ठीक है। एग्जांपल्स ऑफ द सेमीकंडक्टर मटेरियल, वी हैव गॉट द सिलिकॉन and the germanium, right? Even we can have the compound semiconductor, and the compound semiconductor inorganic में है आपके पास cadmium sulfide, gallium arsenide, cadmium, selenium, indium and phosphorus etc. ऑर्गेनिक में सेमीकंडक्टर्स हम एंथ्रासीन को यूज कर सकते हैं, डोप फेलोसाइंस का यूज कर सकते हैं, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स को एज ए सेमीकंडक्टर्स यूज कर सकते हैं। आज की तारीख में आपके पास n नंबर ऑफ अवेलेबिलिटी है जिसमें हमारे पास प्रकार प्रकार के आपको सेमीकंडक्टर्स मिल जाएंगे, ठीक है बच्चे। लेट अस नाउ एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ द कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड द इंसुलेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ द एनर्जी गैप, राइट। नाउ एनर्जी गैप क्या होता है कि जैसे हमारे पास एक मेटल है ना, कुछ बहुत अच्छे मेटल के कंडक्टर्स होते हैं जैसे कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, है ना। तो इनकी खासियत क्या होती है कि जो इनके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दे ओवरलैप ईच अदर कंप्लीटली, ये कंप्लीटली एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं, इसलिए वेरी गुड कंडक्टर्स बन जाते हैं। लेकिन कुछ जैसे मेटल्स होते हैं ना, जैसे जिंक हुआ, आयरन हुआ, ये भी तो कंडक्टर्स हैं, लेकिन इनके पास अगर बैंड थ्योरी के अनुसार देखोगे ना तो इनका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे से पार्शियली ओवरलैप्ड होता है ना, तो इसलिए इनकी कंडक्टिविटी थोड़ी सी कम होती है। नाउ अगर जब सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो एक सेमीकंडक्टर के अंदर जो वैलेंस बैंड और जो कंडक्शन बैंड दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप होता है, दैट इज इन द ऑर्डर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स बहुत कम भी नहीं होता, इट कैन बी 1.1, 7.7, 0.9 व्हाटएवर, राइट।
तो इतना एनर्जी गैप हम थर्मल एनर्जी दे सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे सकते हैं किसको? जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे वैलेंस बैंड पर बैठे हुए हैं उनको, वो एनर्जी गेन करेंगे और जंप करेंगे और जाएंगे आपके कंडक्शन बैंड पर। तो कंडक्शन बैंड में जाने के बाद इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब हम इंसुलेटर्स की बात करते हैं, जैसे हमारे पास में इंसुलेटर्स कुछ भी हो सकता है, जैसे फ्यूज्ड क्वार्ट्ज हो सकता है, हाँ, या कुछ और चीज हो सकती है। तो उनमें क्या होता है, जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप होती है, इट इज इन द ऑर्डर ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अरे एक इलेक्ट्रॉन को आपको 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स देना पड़े, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो इतना ज्यादा एनर्जी हम थर्मली कैसे प्रोवाइड करें, वो भी हर इलेक्ट्रॉन को, एक एक इलेक्ट्रॉन को जो भी कंडक्शन को मिले, इतना सारा एनर्जी हम कहां से दे पाएंगे? ये बड़ा मुश्किल काम है। इसके लिए अगर हमको इलेक्ट्रिकल फील्ड लगानी होगी तो बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा। इसका मतलब कितना? 10⁻⁶ वोल्ट्स बेटा, हाँ, इतना ज्यादा। हाँ, ये देना थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो तभी वो कंडक्ट कर पाएगा। इसलिए इंसुलेटर्स है ना, जनरली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, ओके। कंडक्टर्स जो रहता है ना, conductors in some solids conduction band and valence bands are overlapping, so there is no energy band gap. That means del Eg is equal to 0. और बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, सो रेजिस्टिविटी बहुत कम। कितने पे? 10⁻⁻² से 10⁻⁻8 ohms मीटर, राइट। इसका मतलब कंडक्टिविटी बहुत है। हाँ, उसका क्या होता है? हाँ, जब मैं सिग्मा यानी कंडक्टिविटी की बात करूं तो दैट इज इक्वल टू 1/ρ, है ना। ऐसे मटेरियल को हम कंडक्टर कहते हैं, आपको पता है बचपन से, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सब गुड कंडक्टर्स होते हैं। इंसुलेटर्स की बात करें तो इंसुलेटर्स में द एनर्जी गैप इज वेरी वेरी हाई, सो कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इसलिए इलेक्ट्रिकल कंडक्शन नॉट पॉसिबल, राइट। सो करंट बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं दे पाएंगे। सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है 10⁵ से 10⁻0 ohms meter and sigma is 10⁻⁻5 to 10⁻0 Siemens per meter. Okay, so examples of the semiconductors, आपके पास में सिलिकॉन, जर्मेनियम। भाई ये एलिमेंटल है, मतलब एलिमेंट के रूप में सिलिकॉन और जर्मेनियम को यूज कर सकते हैं। कंपाउंड के रूप में जब हम यूज करेंगे तो इनऑर्गेनिक वाले, दैट इज कैडमियम सल्फाइड यूज हो सकता है, गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम सेलेनियम, इंडियम फास्फोरस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑर्गेनिक भी होते हैं, और आपके पास ऑर्गेनिक पॉलीमर्स को भी हम सेमीकंडक्टर्स के रूप में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा, चलो आज हमने क्या क्या सीखा, चलो माइंड मैप में वापस जाते हैं। हाँ, और क्या देखते हैं हम लोग? तो आज हमने सीखा सेमीकंडक्टर्स के बारे में। तो डायनेमिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक्स, और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में सेमीकंडक्टर्स यूज होते हैं। ठीक है, तो हम सेमीकंडक्टर्स हो या कंडक्टर्स हो, इंसुलेटर्स हो, हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन बैंड्स। ठीक है, इसको जानने के लिए हमने सीखा व्हाट इज एनर्जी बैंड्स। Energy bands matlab the energy possessed by the electrons in the valence band or in the conduction band. It is called as the energy bands. It is the range of the energy possessed by the electrons, right? Okay, now what is the valence band? वहाँ कौन रहता है? The valence bands are the energy bands in which the bounded इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब वो ऐसे बाउंड होते हैं, अपने न्यूक्लियस के साथ बंधे हुए होते हैं, है ना। तो इनको हम लोग, जो एनर्जी उन इलेक्ट्रॉन के पास में होता है कंपैरेटिवली कम होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स, और इनकी जो एनर्जी होती है दैट इज कॉल्ड एज द वैलेंस बैंड, राइट। नेक्स्ट वी कम टू द कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन्स आर द energy difference of those electrons which are actually free.
वो बॉन्डेड नहीं होते, न्यूक्लियस से बंधे हुए नहीं रहते, वो क्रिस्टल में घूम रहे होते हैं, है ना। तो ऐसे जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके पास कंपैरेटिवली ज्यादा एनर्जी होती है। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स की मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम एनर्जी के बीच में जो डिफरेंस होता है, दैट इज कॉल्ड एज द कंडक्शन बैंड। ओके, नाउ how to classify these substances on the basis of the energy bands in the conductors, the valence band and the conduction band overlap. Semiconductors mein the energy gap between the valence band and the conduction band, the maximum value of the valence band and the minimum value of the conduction band, it is called as the energy gap. और energy gap semiconductors में in the order of 1 electron volt होता है। और insulators की बात करें तो insulators में the energy gap is in the order of 3 electron volts, right? Okay, this is what we basically studied here today, and in tomorrow's chapter we will be studying about the intrinsic semiconductor. What is it, what happens at 0 Kelvin, you know, concept of holes, etc., and the extrinsic semiconductors also. All this we will be studying in the next class. Thank you so much, Pacho.